जयपुर के फुलेरा स्थित उद्योग नगर में सोमवार को बारिश के कारण रीको की दीवार गिरने से 2 महिलाओं और 2 मवेशियों की मौत हो गई थी। मृतक महिला की 6 बेटियां हैं। ऐसा लगता है मानो इनके सपनों पर ही दीवार गिर गई हो। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं जिंदगी अगर कोई दर्द देती है तो उसकी कोई ना कोई दवा भी जरूर होती है, लेकिन इन 6 बेटियों का दर्द कौन समझे जिनके सिर से अचानक मां का साया छिन गया हो। फुलेरा के उद्योग नगर में हुए हादसे में इन बेटियों ने जो खोया है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन जख्मों पर मरहम तो लगाया ही जा सकता है। सवाल ये है कि क्या सरकार और प्रशासन इन बेटियों का दर्द समझेंगे। जयपुर के फुलेरा स्थित उद्योग नगर में सोमवार को बारिश के कारण रीको की दीवार गिरने से 2 महिलाओं और 2 मवेशियों की मौत हो गई थी। मृतक महिला की 6 बेटियां हैं। मृतका ममता देवी के पति छोटू राम कुमावत मजदूरी करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। ममता देवी भी मजदूरी करके अपने पति का हाथ बटाती थी। इन 6 बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए प्रयास कर रही थी। मृतका ममता देवी की सबसे बड़ी बेटी चीनू है जो 20 वर्ष की है। उसने 12वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी और अपने घरेलू काम में मां का हाथ बटाती थी। दूसरी पुत्री मीनू 18 वर्ष की है और सरकारी महाविद्यालय में 2य वर्ष में अध्ययनरत है। तीसरी पुत्री पायल 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है। चौथी पुत्री कोमल 10वीं कक्षा में तो 5वीं पुत्री निकी 8वीं कक्षा में और 6वीं पुत्री पूजा 10 वर्ष की हैं जो कक्षा 4 में पढ़ रही है। हादसे के बाद सबसे छोटी पुत्री पूजा की निगाह बार बार अपनी मां को तलाश कर रही है। छोटू राम मजदूरी करता है। बेटियों की शिक्षा का खर्च उठाना साथ ही में परिवार का खर्च चलाना बेहद मुश्किल था। ऐसे में ममता देवी मजदूरी कर अपने पति का हाथ बटाती थीं। उनका सपना क्या था, किस तरह से जो आपकी छोटी बहनें हैं उनकी पढ़ाई हो, इसके लिए क्या क्या सोचती थी? आगे के भविष्य के बारे में हर बार सोचा करती थी। अब आपकी जिम्मेदारी इन छोटी बच्चियों के लिए काफ़ी है। किस तरह से आप इन बच्चियों को, आपकी माँ नहीं है तो आपकी माँ के स्थान पर किस तरह आप अब जो अपनी छोटी बहनें हैं उनको किस तरह से आप इनका ध्यान रखेंगे? एक माँ का रूप। क्या सपना था मम्मी का, किस तरह चाहती थी कि तुम पढ़ लिख कर किस तरह से आगे बढ़ो? पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हूँ। उनका सपना था कि मैं टीचर बनूं। इन बच्चियों को पढ़ा लिखा कर उनकी माँ का ये सपना था कि ये पढ़ लिख कर कुछ मजदूरी करके हम दोनों और उनको आगे बढ़ाएं। इस सपने को लेकर दोनों माता और मौसी का कल सुबह ध्यान हो गया। मृतका ममता अपनी बेटियों को ही पुत्र के समान समझकर प्रेम करती थी। साथ ही बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उस मनहूस दिन भी बेटियों के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रही थी, लेकिन सपना पूरा होने से पहले ही उस दीवार के साथ ही मां की ममता और बेटियों के सपने भी दफन हो गए। हादसे में 2 मवेशी मारे गए और 1 घायल हो गया, जिसने पहले से ही खराब आर्थिक स्थिति में कोड़ में खाज का काम किया। साथ ही आजीविका का भी एक साधन खत्म हो गया। खराब आर्थिक स्थिति होने के कारण बेटियां और मां चाहकर भी कभी अपना जन्मदिन नहीं मना पाई, क्योंकि खराब आर्थिक स्थिति उनके सामने आगे आ जाती थी। मृतका ममता बेटियों को बहुत खुशियां देना चाहती थी। मां की कमी को तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन बेटियां अपनी शिक्षा को कैसे पूरा करेंगी, किस तरह से परिवार का भरण पोषण होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। विडंबना ये है कि मां की मौत के बाद दूसरे ही दिन मां नहीं होने के चलते बेटियों को अपने आंसू पोंछकर पशुओं की सार संभाल कर उनको चारा डालना पड़ा। बेटियां अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही हैं, लेकिन अब नन्हे कंधों पर जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी आ गई है। सर, मैं इस परिवार से काफ़ी वर्षों से टच में हूँ और पिछले 7-8 साल से मैं यहाँ का वार्ड पार्षद भी हूँ। ये परिवार को दिनों काफ़ी इनकी दयनीय स्थिति है। ये दोनों मियाँ बीवी डेली मजदूरी करके और इन बच्चों की भरण पोषण किस तरह से करते थे, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे और ये इस पर जागरूक रहते थे, इन बच्चियों के प्रति इतने जागरूक रहते थे कि हमेशा मोबाइल से आके एक ही सवाल करते थे
बच्चियों के लिए कोई योजना आई क्या, हमारे ये चीज़ नहीं है इसके लिए आपके पास नगर पालिका में कोई योजना आई क्या। इतनी जागरूकता इनमें थी और उसके साथ भी अपने कर्म में कभी नहीं पीछे नहीं रहे। कर्म इनका एक था और उद्देश्य एक ही था इनका कि हमारे बच्चा नहीं है, कैसे इन्हें पढ़ लिख के हमारी बच्चियाँ कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी करे और वो पहुँचे। लेकिन ये त्रासदी ने इनके सारे सपनों को ढा दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार और प्रशासन इन बेटियों के दर्द और तकलीफ को समझेगा, क्या इनके